सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो चलिए अब हम समझते हैं टीथ के बारे में। देखिए हम पहले वीडियो में हम डाइजेशन के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, तो इस वीडियो में हम टीथ के बारे में समझते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में। ओके, तो देखिए द टीथ हेल्प टू ब्रेक द फूड, यानी कि जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक करने में, यानी कि तोड़ने में हेल्प करते हैं। पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इट इज इजियर फॉर डाइजेशन। देखिए ये जो टीथ होते हैं आपको तो पता ही है, इसको कोई बताने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि आपके जो दांत हैं सबसे पहले आप जब फूड को मुंह में रखते हो तो यहीं से डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू क्या होती है, सेक्रेट होती है, जिसको मिलाने का काम हमारी टंग करती है। और ये टीथ क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इट इज इजियर फॉर डाइजेशन। दिस स्टेज इज द मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे ह्यूमन में डाइजेशन होता है उसे वो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो मैकेनिकल एंड केमिकल के प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होती है। मैकेनिकल प्रोसेस हमारे मुंह में होती है जब हम मुंह को मस्टिकेशन करते हैं, ठीक है, चबाते हैं, हाँ? और जब वो हमारे स्टमक में जाती है तो वो क्या आ जाती है, जब हमारे स्टमक में वही फूड जाता है तो वहां पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं। जब बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं जिस वजह से वो क्या होती है, केमिकल प्रोसेस कहलाती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट लाइन, दिस स्टेज इज द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। अ टूथ, देखिए अब यहाँ पे एक दांत की बात की गई है। अ टूथ हैज अ वाइट क्राउन, ठीक है, टूथ के पास क्या होता है, वाइट क्राउन होता है, एंड अ स्ट्रॉन्ग रूट, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रूट होती है। अगर आप एक दांत का स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर में क्या होता है, वाइट का जो होता है ना उसे क्राउन कहते हैं। ठीक है, टूथ की एक नेक होती है, क्राउन होता है, और नीचे क्या होता है, रूट होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, इम्बेडेड होती है। देखिए लिखा भी हुआ है, रूट इम्बेडेड इन द जॉ। ठीक है, मतलब जो उसकी रूट होती है वो क्या होती है, हमारे जो जबड़े होते हैं उसमें तो बंधी होती कि नहीं होती है, ताकि बहुत टाइटली बंधी होती है, तभी यहाँ पे इम्बेडेड का यूज किया गया है, इम्बेडेड इन द जॉ। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, यहाँ पे क्या होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे ह्यूमन में। ठीक है, और बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, यहाँ पे जब हम 4 प्रकार के दांत आपको समझा रहे हैं, देखिए अगर आप किसी चीज का भी टाइप देखिएगा तो उसका ये जो देख लीजिएगा कि वो बेस्ड किस पर है। ठीक है, हर चीज के अलग अलग टाइप होते हैं, ये चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस पर बेस्ड है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आपका और अगर किसी और पर्सन का कंपैरिजन करवाऊंगा मैं या कोई भी करवाए तो आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए। आप खेलने में एक अलग आपका वो होगा कि आप ज्यादा अच्छा खेलते हो या ज्यादा बेकार खेलते हो या नॉर्मल खेलते हो। देखिए ये एक आपका पर्टिकुलर मैनर है। पढ़ने का एक अलग होगा, या आप पढ़ने में आप बहुत अच्छे हो, ऐसा थोड़ा नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप खेलने में अच्छे हो तो पढ़ने में भी अच्छे हो, या खेलने में खराब हो तो पढ़ने में बेकार हो। ठीक है, तो आपका ये भी देखा जाता है कि आप किस चीज पर, कौन से कैरेक्टर पर बेस्ड है। ठीक है, उस हिसाब से टाइप देखा जाता है। वैसे ही कहा गया यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ठीक है, उनके फंक्शन पर हम उनको 4 प्रकार में बांट रहे हैं। ओके, तो चलिए उनको समझते हैं। तो चलिए आप जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी टाइप होते हैं हमारे टीथ के, उनको समझ लेते हैं। तो इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में समझ लेते हैं। दीज टीथ आर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, यानी कि जो इंसाइजर होता है वो क्या होता है, दिस टीथ आर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, यानी कि हमारे माउथ के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आप माउथ के जब देखिए ये क्या होते हैं, सबसे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आपके सामने फिगर से आप पूरा समझ जाएंगे। ओके, जब आपके फिगर से पूरा समझाया जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर्क कटिंग द फूड, इनका जो काम होता है वो क्या होता है, कट करना होता है। आपके फ्रंट में इंसाइजर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है कटिंग करना, फूड की कटिंग करना। कैसे? जब आपको कोई शेप देता है
तो आप उसको ऐसे काटते हैं, ना कि ऐसे काटते हैं। काटा है कभी आपने? ऐसे नहीं काटा है। आप सबसे पहले जो होता है सेब को हर इंसान ऐसे खाता हुआ देखता है, ठीक है। तो जब आप उसको खाते हो तो ऐसा एप्पल, जैसा एप्पल का लोगो नहीं होता है ना आईफोन का, वैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने सामने से खाया। वो काटने का काम करता है, वो कौन करता है? इंसाइजर करता है। समझ गए आप? ठीक है। तो देयर आर अ टोटल 8 इंसाइजर, 4 इन ईच जॉ, मतलब टोटल जो होते हैं आपके माउथ में वो 8 होते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर वाले जबड़े की या नीचे वाले जबड़े, किसी एक जबड़े की मैं बात करूं, ईच मतलब कह रहा है कोई एक जबड़े की अगर बात करूं तो 4 प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया आपको? तो आपसे अगर कोई पूछता है इंसाइजर क्या होता है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे इंसाइजर जो हमारे माउथ के सबसे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं वो दांत होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या होते हैं, प्रत्येक जबड़े पर 4 दांत होते हैं, और टोटल अगर बात की जाए तो 8 होते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फूड को कट करने का काम करते हैं। समझ गए आप? ठीक है। देखिए अगर आपको नंबर में याद करने की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नंबर का पूरा समझाने वाला हूं, ठीक है। अभी इसके बाद मैं अभी नंबर के बारे में पूरा समझाऊंगा कि कितने दांत कौन कौन कितने नंबर में पाए जाते हैं, और कैसे कैसे एज डिफरेंट होने पर इनका जो नंबर होता है वो कम या ज्यादा होता है, ठीक है। इस पर पूरी बात करूंगा। तो अभी आप बिल्कुल सिंपली कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए अगर आपको पढ़ना है सही में। अदरवाइज अगर आप केवल ऐसे देख रहे हैं तो देखते रहिए, उससे कोई फायदा होना नहीं, क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो देखिए, तो these teeth are in the front of the mouth, ये हमारे माउथ के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। वर्क कटिंग द फूड, इनका जो काम होता है वो कट करना होता है फूड को। देयर आर अ टोटल 8 इंसाइजर, 4 इन ईच जॉ, मतलब ये क्या होता है, टोटल 8 होते हैं हमारे माउथ में। लेकिन अगर हम एक जॉ की बात करें, ईच जॉ की, यानी कि प्रत्येक जॉ की बात करें, नीचे वाले जॉ या ऊपर वाला जॉ, दो ही तो जॉ है आपके पास, कोई भी ले लीजिए जबड़े, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ईच जॉ में 4 हमारे जो टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैनाइंस पर। देखिए कैनाइंस क्या होता है कि ये क्या होता है, इस जब आप डॉग को देखते होगे, किसी भी कुत्ते को देखिए, तो वो जब भी कोई चीज खाता है तो ऐसे करके तोड़ के खाता है कि नहीं। और अगर आप जानवर को देखोगे, ऐसे जानवरों को देखोगे जो मांस खाते हैं, उनके जो बगल बगल के दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। या आपने मूवीज में देखा होगा, डरावनी मूवीज जो होती हैं उसमें आपने उसको देखा होगा, जॉम्बीज तो नहीं देखा है आपने। एक क्या होता है कि वैम्पायर होता है, उसको आपने देखा होगा। तो उसके जो बगल बगल के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। समझ में आया? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये चीज को फाड़ने का काम करते हैं। देखिए जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, ये सब चीज आप जो पढ़ रहे हैं उनको नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर लीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। देखिए इंसाइडर को आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम सेब खाते हैं तो आगे से खाते हैं, ठीक है। और कैनाइंस क्या होते हैं, कैनाइंस क्या होते हैं, इनको मांसाहारी दांत कहेंगे तो आप गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? आप वैम्पायर देखते हैं उसके बगल के दांत बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? क्योंकि वो मांस खाता है, मतलब वो खून पीता है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप गन्ना खाते हैं, तो ऐसे बगल से काटते हैं, ना कि सामने से काटते हैं, ठीक है। अगर आप करते भी तो वो गलत मेथड है। अगर आप सामने से ऐसे गन्ना करके खा रहे हैं तो गलत मेथड है। उसको क्या होता है, बगल से खाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दांत होते हैं, इधर इधर प्रेजेंट होते हैं हमारे इंसाइजर, कैनाइंस, वो क्या करते हैं, चीजों को, फूड को फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप देखिए, दे आर फाउंड ऑन अदर साइड ऑफ द इंसाइजर, मतलब ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं फाउंड ऑन अदर साइड, यानी कि इंसाइजर के दोनों साइड। इंसाइजर बीच में होते हैं, माउथ के सबसे प्रेजेंट होते ही इंसाइजर बीच में होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके दोनों ओर क्या होते हैं, कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अदर साइड ऑफ द इंसाइजर, यानी कि दोनों ओर, इंसाइजर के दोनों ओर क्या होते हैं, कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प टू टीयर एंड कट द फूड, ये क्या करते हैं, फूड को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। ये चीज हम पहले ही बात कर चुके हैं। देयर आर टोटल ऑफ 4 कैनाइंस, ये क्या होते हैं, टोटल 4 कैनाइंस होते हैं। वन ऑन अदर साइड ऑफ द इंसाइजर, यानी कि क्या होते हैं, अदर साइड ऑफ द इंसाइजर, यानी कि देखिए ऐसे बीच में इंसाइजर होंगे, नीचे इंसाइजर, ऊपर इंसाइजर, ठीक है। एक तरफ इधर कैनाइंस होता है, एक तरफ इधर कैनाइंस होता है, आपको पता ही है। फिर नीचे एक तरफ कैनाइंस होता है, फिर इधर एक तरफ कैनाइंस होता है। तो एक जबड़े पर 2 कैनाइंस होते हैं, और अगर दोनों जबड़ों की बात की जाए तो 4 होते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है, वन ऑन अदर साइड ऑफ द इंसाइजर, यानी कि इंसाइजर, यानी कि अगर देखो ऐसे दांत बनाया जाए, यहां पे इंसाइजर होगा,
तो इंसाइजर आप मान लीजिए, ठीक है, तो इसके एक का इधर कैनाइंस होता है, एक इधर कैनाइंस होता है, और नीचे अगर इंसाइजर ऐसे बनाया जाए तो इधर तरफ एक कैनाइंस होता है, इधर तरफ एक कैनाइंस होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई हो अच्छी तरह, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम प्रीमोलर की तरफ। देखिए दीज आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। ये देखिए ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड को पीसने का काम करते हैं, ठीक है, फूड को पीसने का काम करते हैं। जब भी आप खाना चबाते हो, काट लिया आपने, फाड़ लिया आपने, गन्ना खाते हो तो ऐसे खाते हो, काटने का काम आप ऐसे करते हो, जिसके बाद अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो तो पीछे से चबाने का काम करते हो। ये क्या होते हैं, ये जो दांत होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं, तो दीज आर फ्लैट एंड स्ट्रांग। ये दांत कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। टीथ यूज्ड फॉर क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग द फूड। देयर आर अ टोटल ऑफ 8 प्रीमोलर। ये क्या होते हैं, टोटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं, 4 ऑन ईच जॉ एट द बैक, ठीक है। ये क्या होते हैं, 4 ऑन ईच जॉ, मतलब एक जॉ में क्या होते हैं, 4 दांत होते हैं और बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। और अगर टोटल अगर प्रीमोलर की बात की जाए तो ये टोटल कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। एक जॉ पर 4 होते हैं, पीछे साइड में प्रेजेंट होते हैं। देखिए इतना तो आप दिमाग लगा ही जाएंगे अगर आपको टोटल बता दिया जाए कि टोटल जो होते हैं वो प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर क्या है, 8 है, तो आप इतना तो दिमाग लगा ही जाएंगे कि एक जॉ पे कितना होंगे, एक जॉ पे 4 होंगे भाई, 4 ऊपर 4 नीचे, इतना तो दिमाग लग ही जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद मोलर। देखिए मोलर भी थोड़ा बहुत सेम ही काम करता है। ये भी क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, पीछे तरफ प्रेजेंट होते हैं और फूड को चबाने का काम करते हैं, ठीक है। क्रशिंग द फूड, फ्लैट एंड स्ट्रांग, टोटल ऑफ 12 मोलर्स, ठीक है, टोटल 12 होते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेनली बात आती है, देखिए प्रीमोलर, मोलर और इंसाइजर, कैनाइन, इन सब के ऊपर बात कर ली, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि इंसाइजर का काम बताइए, कैनाइस का काम बताइए। नंबर में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि नंबर कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे कैसे एज में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, लेकिन जब आप चेक करने जाते हो तो आपको 28 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, ऐसा क्यों। तो चलिए इस पर बात करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज बताने चाहता हूं कि जो आप मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं उस चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज आप 5 मिनट या 10 मिनट जितनी देर का ये वीडियो बनने वाला है उतनी देर ध्यान से सुन लेंगे तो आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखिए मैंने आपको यहाँ पे, हालांकि आपको कह रहा हूं कहाँ इसमें इतनी ज्यादा मैथ निकाल के रख दिया आपको, लेकिन इसको एक बार गौर से देख लीजिएगा, आपके सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी आप अगर 20 साल के हो या 20 साल से कम के हो, आप सुनते होंगे कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, यानी कि 32 टीथ होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते होंगे कि जब आप अपने दांतों को गिनते होंगे तो वो तो 20 रहते होंगे। तो आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि सभी लोग तो कहते हैं 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, लेकिन हमारे मुंह में तो उतने नहीं है, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इस चीज को हम थोड़ा डीपली जाकर समझते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा डीपली ले लिया है, बट आप उसको थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा। किसी भी एग्जाम में आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मैंने ऐसे करके लिखा ऊपर नीचे, तो आपने क्या सोचा, आपके माइंड में सबसे पहले यही आया, ये ऊपर दांत का फॉर्मूला होगा, ये नीचे के जबड़े का यानी कि जॉ का फॉर्मूला होगा, ठीक है। यानी कि हमारे ऊपर में इतने दांत प्रेजेंट होंगे, नीचे में इतने होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर किसी की एक क्या होती है, एक हर किसी, जैसे आप किसी चीज को स्टडी करते हो उसका एक रूल होता है, वैसे ही इसका भी एक रूल है। इसका रूल क्या है ये समझते हैं। देखिए ये मैंने बना रखा है फिगर, हालांकि बहुत खराब बना हुआ है, आपके सामने फिगर की इमेज आ जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए, ओके। तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये मेरा ऊपर का एक जबड़ा है, ऊपर का जॉ है। अगर मैं अपने मुंह की बात करूं तो ये जो मेरा ऊपर का जॉ है ना, केवल मैंने इसकी लिया है, इसको नहीं लिया अभी, ठीक है। केवल मैंने इसको लिया है, अंडरस्टैंड। केवल अपर जॉ को लिया है, लोअर जॉ को मैंने नहीं लिया है, अंडरस्टैंड। तो देखिए जब मैंने ऊपर वाले जॉ को लिया तो इसमें क्या है, 16 दांत है। कितने दांत है, 16 यानी कि 16 टीथ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने तो सुन रखा है ना 32 टीथ होते हैं। देखिए आप देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब इसको मैंने बीच से डिवाइड कर दिया, क्यों,
क्यों डिवाइड कर दिया भाई, मुझको गिनना है ना। देखिए एक पृथ्वी होती है और उसमें बीच में एक्सिस पड़ी होती है, क्यों पड़ी होती है, उसका कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ इंपॉर्टेंस है। अगर वो एक्सिस नहीं होगी तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो कितना गोल घूम चुकी है, कितना एंगल घूमी है? पता लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को बार बार घुमाऊं, बार बार घुमाऊं, बार बार ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बताओ कितना एंगल बना है, तो आप इसमें से बीच में से एक इमेजिनरी एक लाइन मानोगे या नहीं मानोगे? आप मैथ में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप वहां पे एक्स मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों मानते हो? ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। वैसे ही यहाँ पे एक बीच में लाइन खिंची हुई है, मान लिया। अब देखिए ये क्या है, 2 जो है, ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर है इंसाइजर का। किसका? इंसाइजर का, जिसको मैंने आई से लिखा है, ठीक है। ये 2 नंबर है इंसाइजर का, ठीक है। तो ये 2 नंबर इंसाइजर का, चलिए अब फिगर में देख लेते हैं, फिगर में इंसाइजर कहां है। देखिए ये पार्ट, ठीक है, 2 है ना, 2 नंबर है ना। देखिए ये पार्ट हो गया इंसाइजर और ये पार्ट हो गया इंसाइजर, ओके, ये हो गया इंसाइजर। अब देखिए अब क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। 2 हमने देख लिया, 2 देख लिया, ठीक है। और ये देखिए 2 इधर है, यानी कि देखिए 2 दे रखा है, यानी कि 2 इधर बनाना पड़ेगा। 2 दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है ना, तो 2 हमने इधर बना दिया, यानी कि इस साइड में हमारे 2 हो गए, इस साइड में भी 2 हो गए ये, ठीक है। जिसके बाद 1 दे रखा है। अब देखिए 1 मैंने इधर बना दिया, यानी कि मैंने इंसाइजर इसको फिल कर दिया है, इसको भी फिल कर दिया है। मेरी बात समझे आप? देखिए इसको मैंने बांट दिया, बीच से बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया कि 16 दांत थे, 16 दांत थे, मैंने एक लाइन से उनको 8 इधर 8 इधर में डिवाइड कर दिया। समझ में आएगा ये चीज? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए कि 2 को फिल कर दिया, 2 कह रहा था ना, 2 को मैंने इधर फिल कर दिया और 2 को मैंने इधर फिल कर दिया। ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई? आधा आधा फिल करना था ना भाई, नीचे मैंने लाइन खींची, इसका मतलब आधा आधा, ठीक है। 2 इधर फिल कर दिए, 2 इधर फिल कर दिए। अब देखिए उसके बाद जब मैंने इनको फिल कर दिया, इनको फिल कर दिया, अब बचा 1 1 1 1 बच रहा है। देखिए 1 मैंने इधर फिल कर दिया और 1 मैंने इधर फिल कर दिया, ठीक है। यानी कि इन दोनों को भी मैंने फिल कर दिया। अब देखिए फिर से मैंने ब्लू से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 इधर कह रहा है, 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया। ये क्या 2 क्या थे? प्री मोलर थे। क्या थे? प्री मोलर थे। और 2 क्या है? 2 मैंने इधर भी फिल कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब बच क्या रहा है, ये मैंने फिल कर दिए, ये क्लियर हो गए। अब बचा 3 को भी मैं इधर फिल कर देता हूं, 1 2 3 कर दिया। अब 3 बचा इधर, 1 2 3 हो गया। यानी कि मेरा, आपको फॉर्मूला समझ में आया कैसे हुआ? अब देखिए ये जो फॉर्मूला था ये केवल मेरे अपर जॉ का था, ये जो फॉर्मूला था ये किसका था? ये मेरे केवल अपर जॉ का था, केवल अपर जॉ का था, अपर जॉ का था। अब लोअर जॉ में भी ऐसे ही फॉर्मूला होगा। ये अगर मेरे ऊपर वाले जबड़े का केवल ये फॉर्मूला था तो लोअर जॉ में भी होगा। तो लोअर जॉ में इसका बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल समझ में आया? तो इसको प्लस कर लेते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 + 2, ऐसे अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए, 2 + 3 3 और फिर 3 + 5 कितना होगा? 3 + 5 आपका 8 हो जाएगा और 8 8 आपका 16 हो जाएगा। तो 16 आ जाएगा, इंटू 2 करना है, इंटू 2 कर लीजिए, 32 आंसर आ गया। लेकिन अभी एक चीज और, एक चीज क्या और, ये मैंने क्या लिख रखा है, ये एडल्ट में लिख रखा है, ठीक है। एडल्ट में आप अगर एडल्ट ना कहो, एट 30 एज कह दो। क्या कह दो? एट 30 ईयर एज, 30 ईयर। ये क्या नया फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। देखिए जब आप 30 साल के होंगे, या आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके जितने भी बड़े लोग हैं वो 30 साल के होंगे, तब उनके 32 दांत होंगे, 32 दांत होंगे। उससे पहले उनके 32 दांत नहीं होते हैं। ऐसा आपने सुना, सुन रखा है हुआ है। तो अभी आप इसका आगे और देख लीजिए कि जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, तो उनमें क्या होता है? 32 दांत होते हैं। लेकिन अभी हमारे अंदर और आपके अंदर भी 32 दांत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो क्योंकि वहां पे आपने सुना होगा अक्ल की दाढ़, आपने सुना होगा अक्ल की दाढ़, ठीक है। विजडम ऑफ द टीथ कहते हैं उसे, इंग्लिश में विजडम ऑफ द टीथ कहते हैं। वो क्या होता है? वो बाद में उगती है, वो पहले एडल्ट एज में नहीं उगती है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी कवर करते हैं। देखिए टीथ एट द एज ऑफ 20,
यानी कि जब 20 की एज होती है तो देखिए क्या है, यहां पे देखिए ये क्या था, इंसाइजर था, यानी कि ये क्या था, इंसाइजर था, 2 इंसाइजर था, आपने पढ़ ही रखा है 2 इंसाइजर था, ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब आप नीचे वाले को मिलाओगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो 2 8 हो जाएगा, 2 ठीक है, सेम ही है, इसके सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैनाइन कितना है, कैनाइन भी हमारा 1 1 है, यानी कि यहां पे भी 1 1 है, सेम है कि नहीं, सेम है। और प्रीमोलर भी यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे भी 2 2 है, सेम है। ठीक है, और यहाँ पे मोलर कितना है, मोलर यहाँ पे 3 3 है, और यहाँ पे मोलर कितना है, यहाँ पे 2 है, यानी कि हमारा मोलर कम है। यानी कि जब हम 20 ईयर के होते हैं, जब हम 20 ईयर के, यानी कि आप कह सकते हो जब आप अडल्ट होते हो, तो आपके में मोलर की जो संख्या होती है, यानी कि जो मोलर का नंबर होता है वो कम हो जाता है। देख लीजिए आप, देखिए जब कोई 30 ईयर का होता है या बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा 30 ईयर से मेच्योर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, इंसाइजर 2 2 होते हैं, एडल्ट में भी 2 2 होते हैं, कैनाइन भी 1 1 होते हैं, एडल्ट में भी सेम होते हैं, प्रीमोलर भी सेम ही होती हैं, लेकिन जो मोलर की जो संख्या है वो कम हो जाती है। ओके, इतना याद रखा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम 20 ईयर के होंगे, अभी हमारे अंदर कितने दांत हैं, निकाल लेते हैं, सिंपल है। उसमें क्या है, 2 2 4 और 4 2 6 और 7 7 7 कितना हो जाएगा, 7 ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 इंटू 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे ये तो केवल 1 जॉ का था, ये तो केवल क्या था, 1 जॉ का, यानी कि अपर जॉ का था, केवल अपर या लोअर जॉ का था, अपर, ये तो केवल मेरे अपर जॉ का फॉर्मूला था, केवल ऊपर वाले जबड़े का, अभी भाई मैंने समझाया। ठीक है, तो इसमें 2 भी करोगे आप, क्योंकि नीचे वाले को भी तो जोड़ना है ना, तो जब आप 2 करोगे तो 28 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 28। यानी कि जब आप 20 साल के हो, अभी जब आप 20 साल के होगे या अभी प्रेजेंटली में हो, तो आपके 28 दांत हैं। कितने दांत हैं, 28 दांत हैं। अब एक चीज और, बच्चों में कितने दांत होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनके मिल्क टीथ होते हैं, उनमें कितने टीथ होते हैं। देखिए बच्चों में क्या होता है, देखिए ये क्या है, 2 2 इंसाइजर है, 2 ही 2 रहते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होता। कैनाइन भी सेम रहते हैं, 1 1 ही रहते हैं। प्रीमोलर उनमें नहीं होते हैं, बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, आप गलत कर देते हो कि अलग अलग एज स्टेज में आपसे दांत के नंबर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए इंसाइजर बच्चों में होते हैं, कैनाइन भी बच्चों में होते हैं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में प्रीमोलर जो टीथ होते हैं, प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिस वजह से उनकी जो संख्या होती है 2 1 2 और 2 1 2 हो जाती है। जब आप इसको प्लस करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और जब 10 इंटू 2 करोगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। यानी कि बच्चों में जो टीथ का नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है। बच्चों में टीथ का नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। तो अगर आपको शॉर्ट में दिखाना है कि तीत कैसे होते हैं, तीत को क्या आपको अगर देखिए एक चीज आपको बता दूंगा, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे ऐसे पॉइंट लिखेंगे अपने एग्जाम में कि जो कि क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म में ही बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। जैसे कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप क्या करना चाहते हो, छोटे ही शब्दों में ज्यादा चीजों को क्या करना चाहते हो, बताना चाहते हो एग्जामिनर को, और एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि सच में आपको ये टॉपिक आता है। तो आपके लिए मैं 3 टर्म ऐसे लाया हूं जो आप शॉर्ट फॉर्म में आप उनसे क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हो, या अगर आप खुद ही पढ़ रहे हो तो इनको एज अ कीवर्ड आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन टीथ के बारे में अगर आप सिंपली कहना चाहते हो तो इनको आप डाइफायोडोंट, थेकोडोंट, हेट्रोडोंट कह सकते हो। ये क्या होता है, ये आपके में क्या होते हैं कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो तब ऐसे ऐसे टर्म पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं। उसमें आपको मान लो 3 ऑप्शन दे दिए गए, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो इसका क्या मतलब, डाइफायोडोंट का क्या मतलब है, थेकोडोंट का क्या मतलब है, और हेट्रोडोंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए डाइफायोडोंट का मतलब ये होता है जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ में 2 बार निकलते हैं। देखिए डाई लिख रहा है ना, डाई टर्मिनोलॉजी आप समझते हैं ना कि डाई मतलब 2 बार। ठीक है, तो लाइफ में 2 बार निकलते हैं, मैंने हिंदी में लिख दिया इसी वजह से
कि लाइफ में जो टीथ ये दिखाता है डाइफायोडोंट मतलब लाइफ में 2 बार निकलते हैं। फिर उसके बाद है ठेकोडोंट। ठेकोडोंट का मतलब क्या होता है, जबड़े में मजबूती से लगे होते हैं। ठीक है, जबड़े में ये क्या होते हैं, जो हमारे जो दांत होते हैं वो जबड़े में क्या होते हैं, मजबूती से बंधे हुए होते हैं। ओके, जिस वजह से इनको ठेकोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, सेम नहीं होते। जैसे इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है, 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि हेट्रोडोंट का मतलब होता है 4 प्रकार के होते हैं, मतलब सेम नहीं होते हैं। ओके, समान ना होना। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही टॉपिक को देखने के लिए।